तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैंपस पावा में। तो फ्रेंड, आज हम फिर आ रहे हैं कुछ न्यूज़ लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ भी अपडेट आती है कैसे भी रिलेटेड आईटी में, तो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको अपडेट दूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी दो बहुत बड़े अपडेट आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मतलब एक अपडेट है टेक महिंद्रा की तरफ से और एक अपडेट है हमारा एज यूजुअल विप्रो की तरफ से। और देखिए, बाकी अगर कंपनी की बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस, इनके भी एक छोटे छोटे अपडेट्स हैं, बट उससे पहले मैं आपको ये दो अपडेट सबसे पहले अपडेट करूंगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए। और फ्रेंड, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी जॉब आई है बट अभी क्या हो रहा है कि हमारे पोस्टपोनमेंट हो रहा है और हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, तो जब तक अगर आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम डेली बेसिस पे जॉब अपडेट करते हैं। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, आपको लग रहा है कि भाई कमेंट सेक्शन में मैं नहीं पूछ सकता या नहीं पूछ सकती, देन यू कैन डायरेक्टली केम टू माई इंस्टाग्राम कैंपस #बाबा। वहाँ पे आप आके देख सकते हैं, वहाँ पे आप आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको विद इन 24 आवर्स में उसका आंसर दे देता हूँ। बहुत रेयर केस होता है कि मैं नहीं दे पाऊँ, क्योंकि वो रिक्वेस्ट में पड़े रहते हैं मैसेज, इसलिए। तो फ्रेंड, आइए हम आपको का शुरू करते हैं कि भाई आज के वो दो मेन टॉपिक क्या हैं। तो भाई सबसे पहला मेरा जो मेन टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है टेक महिंद्रा की तरफ से। टेक महिंद्रा, जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते होंगे, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टेक महिंद्रा में भी प्लेस्ड हुए होंगे। बट टेक महिंद्रा ने क्या करा है, टेक महिंद्रा ने भी असेसमेंट में आपको फेल होने के बाद, और असेसमेंट में फेल छोड़ो भाई, पास होने के बाद भी स्टूडेंट को फायर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ना ही विप्रो ना ही टीसीएस, भाई मैक्सिमम कंपनियां अब यही कर रही हैं। क्योंकि यार देखिए ना, जो अमेरिकन मार्केट है उसके अकॉर्डिंग आता है हमारा पूरा मैक्सिमम क्या होता है, हमारा पूरे के पूरे प्रोजेक्ट आते हैं, क्लाइंट रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट का बजट आता है। और जो हमारा मार्केट हायरिंग के टाइम पे था वो बहुत हाई था। आप सब समझते होंगे ये वाली बातें, जब उस टाइम इतना दिक्कत नहीं आ रही थी, उस टाइम जीडीपी अच्छा हाई चल रहा था, जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट थी बहुत हाई थी। तो यार देखो, हर कंपनी ने हायरिंग उस हिसाब से करी थी। कंपनी को ऐसा शौक नहीं होता ना कि यार भाई मैंने, चलो मान लो XYZ को हायर करा या फिर मैंने 10,000 बच्चे हायर कर लो, उनको छोड़ दो, ऐसे कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक उनके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं होती वो क्यों किसी को हायर करेंगे। भाई आप हायर करने का क्या छोड़ो, भाई उनको हायरिंग टीम के पास भी तो, हायरिंग टीम में कितना पैसा जाता है आप सोचिए ना। एक स्टूडेंट हायर करने को कम से कम अगर हम लेके चले तो 5,000 रुपये मान के चलो ना। सर्वर का पैसा, सर्वर के बाद चेक का पैसा, फिर चेक करने के बाद इंटरव्यूअर को पैसा देना, इंटरव्यूअर के बाद डीएल लिस्ट जो एक्सेल सीट से तैयार करता है, फिर जो मेल सेंड करता है, फिर वो ऑफर लेटर करता है, फिर पीवीएल ऐप करता है। भाई इन सबको अगर हम एक स्टूडेंट का 5,000 भी मान के चलें मिनिमम खर्चा, उसके बाद वो 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपए की जो ट्रेनिंग कराते हैं वो अलग, वो आपका सिंपल जो है क्यों देंगे। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि जो भी होता है वो एज यूजल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है, कोई कंपनी की गलती नहीं होती है। बट अब देखिए, अगर कंपनी के पास काम नहीं होगा तो वो आपको लेके अपना नुकसान क्यों करेगी, मेन बात यहाँ आती है। चलो ठीक है, कंपनी ने बोला भाई मैं तुम्हें ले रहा हूँ, लेकिन फिर आपको परफॉर्मेंस भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आपका असेसमेंट, अगर कंपनी ने बोला कि भाई मैं कोड मतलब विप्रो में कोडिलिटी लूँगा, और आप वो क्लियर नहीं कर रहे, तो भाई वो आपको फिर टर्मिनेट कर सकता है, वो उनका राइट है। चलो वो टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो ये कह सकते हैं कि आप रिज़ाइन करो। देखिए, अब बात आती है पहला हमारा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा में ऐसा सुनने को आया है, सुनने को क्या भाई, लिंक्डइन के एक पोस्ट से मैंने ये न्यूज़ ली थी और वो लीगल पोस्ट थी, मैंने देखा कि उस स्टूडेंट ने बोला क्लियरली। मैं उसको, देखिए, वो पोस्ट को यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑफिशियल उसकी पोस्ट है। फालतू में भाई देखा, मान लो मेरा धोखे धाके में अगर आप लोगों ने वीडियो वायरल करवा दिया, वैसे तो आप लोग नहीं करवाओगे मुझे पता है भाई, जब सब्सक्राइब ही नहीं करते आप लोग मेरा चैनल। वैसे करवा दो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट स्टिल बात ये है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते एक। तो चलिए हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो भाई क्या है कि टेक महिंद्रा के स्टूडेंट ने बोला है, क्लेम किया कि भाई मेरे तो 70% आए थे एग्ज़ाम में, जो असेसमेंट उन्होंने लिया, और 60% उनका क्राइटेरिया था, बट स्टिल मुझे टेक महिंद्रा ने फायर कर दिया। अगर ये केस हुआ है, आपका कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉड नहीं है, आप कहीं से कुछ चीटिंग में नहीं पकड़ा है, तो ये गलत है। बट कंपनी भी निकालने से पहले 10 बार पता करती है कि क्यों, क्योंकि देखिए लीगल रीज़न लेना ज़रूरी है कंपनी को। लीगल रीज़न के बिना वो आपको निकालेगी तो उसकी इमेज पे भी बात आती है, जैसे कि हो ही रहा है आज के टाइम पे। आप देख सकते हैं लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह सेम पोस्ट चल रहा है सेम कंपनी हो गए।
ये थी हमारी टेक महिंद्रा की तरफ से कि जो भी स्टूडेंट को भाई रिजेक्शन मिला है उनके लिए बहुत सॉरी मतलब दिल से बुरा लगता है भाई। और अगर वो जॉब सर्च कर रहा है तो आ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे डेली बेसिस पे हर छोटी से लेकर बड़ी कंपनी की जॉब अपडेट करते हैं। नहीं भाई मैं क्यों करूँ, मुझे इनने निकाल दी भाई, देख घर पे बैठा है, फ्री बैठा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ट्राई करने में क्या जाता है। 50 में से एक कंपनी तो ऐसी होगी ना जो आपको लेगी। अब आप बोलोगे कि उसने भी निकाल दिया तो ठीक है ना भाई। देखो आपका तो अभी अपनी इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियल स्टेज पे तो अपन को ट्राई करना ज़रूरी है ना। अभी से अगर हम ये सोचेंगे कि ऐसा होगा, तो अभी आप जब कॉर्पोरेट में आएंगे और आपके साथ पॉलिटिक्स होगी ना, तब तो आप सच में मतलब आप पता नहीं क्या क्या करेंगे, फिर डिप्रेशन क्या होता है फिर आपको पता चलेगा कि पूरा प्रोजेक्ट पे आप काम करो और रेटिंग कोई और लेके चले जाए। जी हाँ दोस्तों। तो फ्रेंड ऐसा है कि पहली न्यूज़ होती है हमारी यहाँ कंप्लीट दूसरी न्यूज़ आती है जो इस सबको जिसका इंतजार रहता है मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबरों को, कि भाई विप्रो विप्रो में क्या हो रहा है। तो भाई विप्रो की इस बार जो न्यूज़ आई है बहुत ही खतरनाक आई है। विप्रो की हमारी जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है, मैंने लिंक्डइन का ही पोस्ट देखा था इस पर भी, और बाकायदा वो प्रूफ था, उनने एक पूरा वीडियो बनाया था, डाला हुआ था उनने अपने विप्रो के पोर्टल का। भाई विप्रो के स्टूडेंट का कोडिलिटी असेसमेंट नहीं निकला, उसके 55% और क्राइटेरिया था 60%। आई डोंट नो कितने अटैम्प्ट मैक्सिमम, मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पहचान वाले लोग जो विप्रो में हैं उन्होंने बताया कि भाई 2 से 3 अटैम्प्ट तो मिलते हैं, और मेरे हिसाब से देती है कंपनी। ये हो सकता है कि इस भाई का लास्ट अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट, और इसने जो कंपनी जून में, हाँ जून में ज्वाइन करी थी, तो 4 महीने से ये कंपनी से सैलरी ले रहा था और उसके बाद भी ये अपनी ट्रेनिंग क्लियर नहीं कर पाया। तो अब आप इसमें आप मुझे बताइए कि कंपनी अगर आपको बोलेगी कि अब हमको निकालना है तो गलत है क्या? क्योंकि कंपनी ने आपको दी है 4 महीने की सैलरी, और कंपनी ने आपको दिया 3 अटैम्प्ट, और तब भी आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको बकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है उसके बाद, तो आपको निकालना कंपनी सही है या नहीं? जो बोल रहा है ठीक है सही है भाई वो ठीक है, अदरवाइज जो बोल रहा है कि नहीं, तो फिर मैं ये कहूँगा कि यार कंपनी भी फ्री में किसी को पैसा नहीं देगी ना, बात ये है। इसलिए या तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी या तो आपको लगा आजमा के अपना एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, तो फिर उसके बाद इन भाई ने, मतलब जो भाई का पोस्ट था उसने क्या करा है कि उसने डायरेक्ट अपना जो पोर्टल दिखाया है उस पोस्ट में, कि भाई विप्रो ने उससे बोला है कि आप रिज़ाइन कर दीजिए, क्योंकि विप्रो उसको निकाल शायद नहीं सकती। आई डोंट नो, अगर ऐसा है तो पता नहीं, और अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो विप्रो वाले मुझे माफ़ करें, भूल चूक क्षमा माफ़ करें मेरी। और तो ये है कि उसने अपने पोर्टल में ये दिखाया है, मुझे मुझे क्या मतलब सबको ये दिखाया था कि भाई 1,35,000 रुपये का अमाउंट विप्रो ने उससे मांगा है। अब ये अमाउंट किस चीज़ का है, क्यों मांगा है, बता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई 4 महीने एक तो हमारा को बिठाल के रखा, उसके बाद देन उसका असेसमेंट नहीं निकला तो पैसे मांग रहा है। पैसे क्यों मांग रहा है? देखिए दो चीज़ पहली चीज़ कि उनने आप पे खर्च किया है, करा है। 4 महीने आपको उनने सैलरी दी, 3 महीने 4 महीने जितना भी टाइम था, 3 महीने उनने आपको सैलरी दी। ऊपर से क्या होता है कि कभी भी अगर आप केस करने जाओगे, अगर आप सोचोगे ना केस कर दूँ कंपनी पे, तो क्या होता है कि जब आखिरी में सॉल्यूशन आता है उस केस का, तो यही आता है कि कंपनी आपसे उतना अमाउंट ले सकती है जितना उसने आपकी ट्रेनिंग पे और जितना उसने आपको पे आउट किया हुआ है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दैट वो रिसोर्सेज, वो आपका आना जाना, ट्रैवल अलाउंस, वाईफाई अलाउंस, आपको जितना भी पे आउट अभी तक हुआ होगा, वो पे आउट 1,35,000 समथिंग कुछ हो रहा था उस भाई का, तो वो कंपनी ने बोला है कि भाई इस पोर्टल पे जाके आप ये इतना अमाउंट पे कर दो। हो सकता है भाई हमारा टर्बो वाला हो तो उसको सैलरी इतनी मिल गई हो अभी तक कि आपको आपको डायरेक्ट आपको 1,35,000 का हिसाब हो रहा हो। तो ये चीज़ हो रही है। अब ये सच है झूठ है, वैसे सच है, उसने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला तो सच है, बट भाई कोई कुछ कह नहीं सकता आज के टाइम पे, उसके पीछे का कुछ और रीज़न हो, भाई ने कुछ और गलती कर दी हो। लेकिन लोग अपनी गलती तो बताते नहीं है, लोग डायरेक्ट कंपनी पे ब्लेम करते हैं। लोग भाई बहुत टैलेंटेड लोग हैं भाई यहाँ पे, मतलब उनको तो सब कुछ आता है, उनके तरफ से तो गलती हो ही नहीं सकती। गलती तो कंपनियाँ ही करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती है। विप्रो बेकार कंपनी, टीसीएस बेकार है, इन्फोसिस बेकार है, टेक महिंद्रा बेकार है। हम स्टूडेंट तो बहुत अच्छे हैं, चीटिंग करके पास हुए थे, है ना भाई? तो सीधी बात ये है, अभी भी जो जो स्टूडेंट की ऑनबोर्डिंग नहीं हुई है, तो भाई एक ही बात बोलूँगा, वापस पढ़ना चालू करो। ऑनबोर्डिंग की टेंशन मत लो। अगर तुम ये सोच के बैठो कि ऑनबोर्डिंग हो जाए, ऑनबोर्डिंग हो जाए, उससे कोई नहीं मतलब है।
जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ जो टेंशन ले रहा है भाई, मैं उनसे यही बोलूँगा, इसको अपना टाइम एक ये समझ के चलो कि गोल्डन टाइम आपको मिला है 2 से 3 महीने का, 1-2 महीने का, जिसमें आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो पूरा आने वाले टाइम पे, कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आप कोडिलिटी असेसमेंट ना क्लियर कर पाएँ। क्योंकि भाई एग्ज़ाम तो अब होगा ऑफलाइन। मेरे पहचान वाले जिनका मैं बोल रहा हूँ जो विप्रो में है अभी, उनको बुलाया गया ऑफलाइन 1 महीने की ट्रेनिंग, और वो ऑफलाइन सेंटर पे जाकर वहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। ये नहीं हो रही कि ऑफलाइन हो रही है। क्योंकि यार देखो, किसी का पुणे है, किसी का बेंगलोर है, किसी का कोलकाता है, सबको सेम ट्रेनिंग है, सब सेम पीआरपी वाले हैं। तो आपको सेंटर पे जाके करनी है ट्रेनिंग अटेंड, और सेंटर पे देना है एग्ज़ाम। तो देखो, हम हर चीज़ को नेगेटिव लेंगे तो वो हमारी लाइफ नेगेटिव से भर जाएगी। उसको ऐसा सोचो ना कि यार ये हमारे पास जो 2 महीने हैं उसमें मेरे को, अगर मेरा जावा स्ट्रीम है या पीजेपी मेरा जावा पे है, तो मैं जावा ऐसी कर लूँ कि यार मेरे से अगर उन्होंने डायनामिक प्रोग्रामिंग, चलो डायनामिक तो नहीं, डीएस तक करवाया, तो मैं भाई 10 MCQ और 2 कोडिंग क्वेश्चन आते हैं, और 10 MCQ 3 कोडिंग क्वेश्चन, 10 MCQ और 2 कोडिंग क्वेश्चन तो कर लूँ कम से कम मैं वहाँ पे। इतना तो यार अपन मतलब अगर 2 महीने पढ़ेंगे तो हो जाएगा, 2 महीने डे। तो इसको आप अपना गोल्डन पीरियड मानिए। देखिए, अगर अभी आप पढ़ लोगे तो अच्छा है। अगर आप जॉब, जैसे ये भाई का है, जॉब लगने के बाद आपको निकाला जाएगा ना, उस टाइम मैं बोल सकता हूँ कि अभी जो डिप्रेशन है वो कुछ भी नहीं है आपका, उससे 10 गुना होगा आप पे। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपको एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, उस सैलरी की आदत हो जाएगी, देन उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो आप सच में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद आप फिर विप्रो के बारे में या टीसीएस के बारे में या इन्फोसिस के बारे में लिखोगे तो वो गलत होगा। तो अभी हर कंपनी यही कर रही है कि भाई आपको, आप इसको अपॉर्चुनिटी समझिए। मैं सारे स्टूडेंट से यही बोलूँगा, जो मेरी बात समझ गए होंगे वो सच में इसको पॉजिटिव लेंगे। आपके पास टाइम है, पॉजिटिव लो, पढ़ाई करो, क्योंकि आप मेरे सब जानते हैं अपनी अपनी रियलिटी। मैं भी जानता हूँ मेरी रियलिटी में, जिस कंपनी में उसमें मैं कितना आता है मुझे। बट भाई इतना तो आता है कि हाँ, आप कर लेते हैं हम लोग काम। तो आपका भी यही है। देखिए, आपको अगर कोई भी टेक्नोलॉजी मिलेगी आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको अभी से पता है, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। अगर आपके नहीं है, आप तो आपको मेहनत करनी है। अगर आप कंपनी पे ब्लेम करेंगे तो वो गलत है। और भाई, जो कंपनी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ना, उसका आप सच में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सच में। क्योंकि यार, वो लोग कभी भी ना अपने आप को वो बैक करके ही कोई भी स्टेप लेते हैं। अगर वो स्टेप ले रहे हैं तो उसमें लीगल लीगल चीज़ें भी होंगी, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे खिलाफ केस होंगे, मेरे खिलाफ ट्विटर होगा, मेरे मेरे खिलाफ लिंक्डइन होगा। तो उसके उनके इसलिए वो लोग इतना जवाब देना पसंद नहीं करते। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एक इंसान को टैकल करें। अजीम प्रेम जी जैसे लोग, रतन टाटा जैसे लोग अगर ये काम करने लगे कि आज भाई XYZ स्टूडेंट को हमारी कंपनी ने फायर कर दिया, फायर करने की अथॉरिटी है इसलिए फायर किया, और विद लीगल थिंग। क्योंकि कभी भी ऊपर से अगर नोटिस आता है कि भाई ये स्टूडेंट की अपील है, तो वो बाकायदा आपका प्रूफ दिखा देंगे उनको कि आपको क्यों फायर किया गया था। तो आई होप आप मेरी बात समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। टाइम है अभी, इसको गोल्डन पीरियड पॉजिटिव टाइम समझ के पढ़ लीजिए। क्योंकि जो ये स्टूडेंट के साथ हुआ है, अगर वो सच है तो आपके साथ भी हो सकता है। आपको करना ही पड़ेगी मेहनत। और 1,35,000 रुपये अगर भाई से मांगे हैं तो भाई अब ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था आपसे अमाउंट मांगने का और आपको रिज़ाइन करने को बोलने का। बट अगर आपके साइड से भी कुछ गलती होंगी, आप उसको भी रिवील कीजिए, तभी रियलिटी सामने आएगी। अगर हम ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बाकी बच्चे लोग भी गलत वे में लेंगे चीज़ों को कि भाई कंपनी ने ऐसा करा, कंपनी की इमेज खराब। नहीं, अब अपनी रियलिटी भी बताइए कि मैंने 3 अटेम्प्ट दिए थे, 1 अटेम्प्ट दिया था, तो हम लोग को और ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके बाद अब ये है कि हमारी आती है टीसीएस। टीसीएस ने अपने स्टूडेंट, जो टीसीएस का सब बोलते हैं कि टीसीएस कभी नहीं हायर करती, ऑफर लेटर जो उनका पोर्टल पे आता है टीसीएस का नेक्स्ट स्टेप पे, वो शो हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट करा, वहाँ से ऑफर लेटर हो गए गायब। वो पोर्टल पे जो एक कॉलम आता है आप सब जानते होंगे, वो भी गायब हो चुका है। तो भाई, ना कि टीसीएस, ना कि इन्फोसिस, ना कि विप्रो, हर कंपनी कर रही है। और विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस का भी मैं बोलूँगा, इन्फोसिस की तो ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई, आप सबको पता है कितनी बार पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको पढ़ाई करना है, भले आप फिर टीसीएस में हो, इन्फोसिस में हो, विप्रो में हो, टेक महिंद्रा में, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा आज के टाइम पे, क्योंकि होने वाला है वर्क फ्रॉम होम एंड, और आप जितने भी हैं आप सबको तो वर्क फ्रॉम ऑफिस ही मिलेगा। और एक लास्ट पॉइंट, क्या अगर हम वो लड़का 1,35,000 जमा नहीं करेगा तो क्या होगा? देखो, वो दो कंडीशन होगी। ये
एक तो ये हो सकता है कि कंपनी उस पर फाइल कर दे केस, जैसा मैंने आपको बताया, और दूसरी चीज़ हो सकती है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि फिर वो लड़का कभी वो कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने आप को ब्लैक लिस्ट वहाँ से करा लिया था अमाउंट पे नहीं करके। तो आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, सब कुछ आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है और अभी क्यों पढ़ना है, ये आप समझ रहे होंगे आज की कंडीशन देखकर। तो भाई यही रिक्वेस्ट है, आप लोगों से डिप्रेशन मत लो, अभी पढ़ लो आगे का डिप्रेशन बचाने के लिए। जो समझदार होंगे वो समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे तो कोई बात नहीं, नहीं समझे तो भी सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। भाई 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्द से जल्द करना है, थोड़ी बहुत तो हेल्प करो आप लोग भी। 700 पे ही अटका हुआ हूँ अभी तक मैं, मेरे को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर इस मंथ के एंड तक करना है। देन आपका भाई का जो चैनल पे एडवर्टाइज आता है उसका कुछ तो हो भाई। क्या मतलब है, मतलब इतना एडवर्टाइज गूगल वाले फ्री में चला रहे हैं, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, क्या मतलब है? कम से कम कुछ तो बेनिफिट मिले ना हमारे यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइज आने के। तो आप लोग, मालूम है आप लोग बहुत अच्छे हैं, कर दिया होगा अभी तक तो सब्सक्राइब, अगर यहाँ तक टिके हो तो ज़रूर कर दिया होगा, क्योंकि समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आके उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।